देखो बाबू, भाई चलिए हो गया, ब्लर हो गया। देखो, सिंधु घाटी सभ्यता से शुरू करते हैं बाबू हम लोग। एक दो चैप्टर पढ़ के फिर मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, सब कुछ बाबू धीरे धीरे हम लोग खत्म कर लेंगे, क्योंकि पूरा कवर करना है। 5-6 महीने में बाबू पूरा पढ़ के खत्म कर देना है। आरपीएफ के पेपर तो तुम्हारे सारे क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। तो आरपीएफ में रेलवे के भी एग्जाम तक तुम्हारे पेपर होने तक तुम्हारा बहुत सारी चीज़ तुमको आते रहेंगे। स्ट्रैटेजी क्या हुआ घर पे पढ़िए, ठीक है। तो स्ट्रैटेजी का बुक खरीद लीजिए, रट्टा मारना है, सबको पढ़ाने वाली चीज़ नहीं होते हैं। आई बात समझ में? हमारे पास कोई डिजिटल बोर्ड नहीं है जो हम वहाँ पर निकाल के याद करवाएंगे बैठ के, बच्चे पढ़ते भी हैं। देखो ये रामभूमि, अयोध्या, चमड़ा नगरी, आगरा, तो बाबू ऐसे ये सब डिजिटल बोर्ड वाले पढ़ाते हैं। ऐसे ये सब काम हमसे नहीं होते हैं, ठीक है ना। कुछ चीज़ बाबू रट्टा मारिए और अच्छे से पढ़िए, खुद भी कर सकते हो काम को आप, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट हम पढ़ाएंगे। देखो बाबू, ये तुम्हारा बाबू सिंधु घाटी सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो कार्यकाल है, जो बाबू मानक समय दिया गया है, ये 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी तक माना गया है, ठीक है बाबू। 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी तक माना गया है। इसका बाबू समय ड्यूरेशन है, इसका टेन्योर, ये बाबू 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी तक माना गया है, ठीक है। पहला बात। अब देखो बाबू, सिंधु घाटी सभ्यता बाबू ऐसे ही मालूम नहीं चला गया। पहला बात, इसको ऐसे ही बाबू मालूम नहीं चला, इसको बाबू पहले कोई निरीक्षण किया होगा, देखा होगा कि यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे कुछ है। तो पहली बार बाबू देखो, उस समय जो पाकिस्तान था ना, वो भारत में ही था। भारतीय कहीं से हुआ करते थे सब। तो बाबू क्या हुआ ना, एक जगह था हड़प्पा, क्या था बाबू? हड़प्पा। एक जगह था आपका हड़प्पा। इस हड़प्पा के पास बाबू क्या मिला? सबसे पहले बाबू लगा कि कुछ है यहाँ पे, कुछ वस्तुएं जैसे प्राचीन चीजें यहाँ पे गड़ी हुई है। तो इसको पहले बाबू देखा चार्ल्स मेसन ने, समझे बाबू कि नहीं? उसके बाद पता सबसे पहले किसने लगाया? चार्ल्स मेसन। पता किसने लगाया बाबू? यानी वो सबसे पहले बाबू जाना कौन इसके बारे में? चार्ल्स मेसन। चार्ल्स मेसन ने सबसे पहले उसके बारे में जानकारी दी, समझे कि नहीं? कि बाबू यहाँ पे कुछ है, नहीं होता कोई पता लगा देता है कि यहाँ पे कुछ है, पेट्रोल है, डीजल है, यहाँ पे कुछ है कि नहीं है? तो चार्ल्स मेसन ने बाबू क्या किया यहाँ पे, इसको बाबू जानकारी दिया। सबसे पहले जानकारी देने वाला चार्ल्स मेसन। कुछ बाबू पूछेगा ऐसे, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहले पता किसने दिया? पता किसने लगाया? चार्ल्स मेसन ने लगाया। ये जानकारी किसने दिया? चार्ल्स मेसन ने दिया, समझे कि नहीं? जबकि बाबू क्या किया, ये सन था वो 1826 ईस्वी था लगभग, इसके आसपास, ठीक है ना। जो सन था तुम्हारा 1826 ईस्वी के पास में था। कि बाबू हड़प्पा के पहले सबसे पहले खोज हुई। हड़प्पा के बारे में जानकारी दिया था कि यहाँ पे कुछ है, तो भी 1826 में जानकारी दिया था। अब बाबू क्या हुआ, इसका सर्वेक्षण, देखो आपकी कमेटी बनेगा ना बाबू, हाँ चलो जांच है, यहाँ पे कुछ है, पता लगा है, तो कुछ जांच किया जाए। इसके लिए कमेटी बनाया गया, सर्वेक्षण विभाग बनाया गया। इसके सर्वेक्षण का जिम्मेवारी किसको मिला बाबू? सर्वेक्षण का जिम्मेवारी दिया गया बाबू कनिंघम को। किसको दिया गया बाबू? कनिंघम। किसे दिया गया? कनिंघम को दिया गया। और कनिंघम को बाबू भारतीय सर्वेक्षण का फादर भी कहते हैं, पिता भी कहते हैं, ठीक है ना। तो सर्वेक्षण किसे दिया गया? कनिंघम को दिया गया, ठीक है। तो देखो बाबू, बोले किसके समय में, किस गवर्नर जनरल के समय में सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई थी? तो देखो, सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1904 ईस्वी में बाबू होती है। और उसमें तुम्हारा वायसराय जो होते हैं या गवर्नर जनरल होते हैं, वो बाबू कौन थे तुम्हारा? कर्जन, लॉर्ड कर्जन। जानते हो 1905 ईस्वी बंगाल विभाजन हुआ था, उस समय बाबू यही थे। तो 1904 में बाबू कौन थे तुम्हारा? लॉर्ड कर्जन थे, समझे कि नहीं? तो सर्वेक्षण विभाग के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कर्जन। याद रखना बाबू, ये सब क्वेश्चन आते हैं पेपर में। आप देखो बाबू, लॉर्ड कर्जन थे बाबू कनिंघम, समझे बाबू? आप देखो, अब बाबू कोई ना कोई उसका नाम रखेगा। देखो ध्यान से देखो बाबू, चार्ल्स मेसन ने जानकारी दिया कि यहाँ पे कुछ है, इसने बाबू कमेटी बनाया, इसका रहता बाबू कौन किया? कनिंघम, ठीक है ना। इसका हेड बनाया गया कनिंघम को। उसने बाबू सर्वेक्षण किया कि हाँ यहाँ पे वास्तव में है कुछ हो। आप देखो बाबू, आप क्या किया, लेकिन बाबू नाम नहीं रख पाया कि नाम क्या रखेंगे उसको।
नाम नहीं रख पाया। तो नामकरण का बाबू कौन किया? नामकरण किया कौन किया इसका? जॉन मार्शल ने किया। कौन किया बाबू? जॉन मार्शल। नामकरण किसने किया बाबू? जॉन मार्शल ने किया। इसका नाम पड़ेगा बाबू हड़प्पा। क्या पड़ेगा? हड़प्पा नहीं, सिंधु सभ्यता नाम पड़ेगा। क्या नाम पड़ेगा? हड़प्पा सभ्यता भी बाबू कहते हैं, सिंधु सभ्यता कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता बाबू इसको इसलिए कहते हैं कि पहली खुदाई जो हुई थी वो कहाँ हुई थी? हड़प्पा में हुई थी, इसलिए उसका नाम हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। अब समझ में, सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, सिंधु सभ्यता भी कहते हैं, समझे कि नहीं? और जितने भी उसके अवशेष मिले हैं ये सिंधु नदी किनारे ही मिले हैं, सिंधु नदी के किनारे ही मिले हैं, जिस कारण से इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। ये बाबू विश्व की पहली नगरीय सभ्यता थी, ये विश्व की पहली नगरीय सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता। अवसन में विश्व की पहली नगरीय सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता। आप देखो बाबू, नामकरण बाबू जॉन मार्शल ने किया था, ठीक है, समझ में आ गया ना? नामकरण बाबू किसने किया था? जॉन मार्शल। सर्वेक्षण किसने किया था? कनिंघम। पता किसने लगाया था? चार्ल्स मेसन। अब बाबू देखो क्या हो गया, जब खोजा ना तो देखा उसका विस्तार, देखा देखो विस्तार कैसे किया गया उसको देखो। आप देखो ऐसे बात जगह बना लेते हैं कि बाबू उसको बोलते हैं हम लोग उत्तर। क्या बोलते हैं? उत्तर। इसको बोलते हैं दक्षिण। क्या बोलते हैं बाबू? दक्षिण। ये तुम्हारा बाबू क्या है? पश्चिम। क्या है? पश्चिम। ये आपका है पूरब। क्या है आपका? पूरब। ये तुम्हारा बाबू क्या है? पूरब। अब देखो इसका जो विस्तार है ना, ये पूरे भारत में इसका विस्तार तो नहीं है, जो तुम्हारा बाबू उत्तर भारत की तरफ से पश्चिम भारत तक में ज्यादा विस्तार है, और सारे जरा जो उसका पूरा समाने मिले हैं हड़प्पा सभ्यता में वो गुजरात राज्य में मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक अवशेष कहाँ मिले हैं? गुजरात राज्य में मिले हैं। अब देखो उत्तर में एक जगह है मांडा। क्या है बाबू? मांडा। मांडा जो किस नदी किनारे बसा हुआ है? चिनाब। चिनाब। पश्चिम बाबू कौन है? सितुका गेंडोर। सितुका गेंडोर। गेंडोर। सितुका गेंडोर, ठीक है बाबू, सितुका गेंडोर। पूर्व में बाबू कौन है? आलमगीरपुर। आलमगीरपुर। आलमगीरपुर ये बाबू यूपी में पड़ता है आपका, ये तुम्हारा जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है, ये तुम्हारा बाबू बलूचिस्तान में पड़ता है, पाकिस्तान में पाक में पड़ता है बाबू, पाक के बलूचिस्तान में पड़ता है। आप देखो बाबू, ये तुम्हारा पूर्व में आलमगीरपुर हो गया, ये वह मांडा हो गया, आलमगीरपुर हो गया। दक्षिण में बाबू पड़ता है दायमाबाद। 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 ये दायमाबाद बाबू कहाँ है? तुम्हारा महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र कहाँ है तुम्हारा बाबू? महाराष्ट्र। तो ये जो तुम्हारा बाबू था ना, ये इतने दूर तक बाबू फैला हुआ, कितना दूर तक बाबू फैला था? इतने दूर तक फैला हुआ। अब देखो आलमगीरपुर ये किस नदी के किनारे बाबू? हिंद नदी के किनारे। कहाँ है बाबू? हिंद नदी के किनारे। चिनाव मांडा हुआ कहाँ है? चिनाव नदी के किनारे। सितका गेंडोर बाबू कौन नदी के किनारे है? दास। याद करना बाबू, सब पेपर में क्वेश्चन आता है, दास नदी के किनारे है। कौन है बाबू? दास। जबकि बाबू ये तुम्हारे किस नदी के किनारे है? देखो परीक्षा में यदि परवरा दिया हुआ है तो परवरा मारना, यदि परवरा नहीं दिया हुआ है तो गोदावरी को मारना, ठीक है? तो बाबू परवरा रिवर हो जाएगा या गोदावरी हो जाएगा, ठीक है? ठीक है बाबू, ठीक है ना? समझ में आ रहा है ना? यानी बाबू सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार जो था उत्तर में मांडा, उत्तर में दक्षिण में दायमाबाद, दक्षिण में पश्चिम में सितका गेंडोर, अब पूर्व में आलमगीरपुर, पूर्व में आलमगीरपुर। अब देखो मांडा का जो खोज किया था ना, वो किए थे तो जेपी जोशी ने किए थे। जेपी जोशी कौन खोजे थे बाबू? इसको जेपी जोशी ने खोजे थे। मांडा खोज किसने किया था? जेपी जोशी। आलमगीरपुर जो तुम्हारा बाबू था यज्ञदत्त शर्मा ने किया था। कौन किया था बाबू? यज्ञदत्त शर्मा। यज्ञदत्त शर्मा, ठीक है? तो आलमगीरपुर बाबू पूरा हिंद नदी के किनारे है। इसके जस्ट आगे चलोगे शामली उली की जगह के आसपास में अभी हाल ही में सबसे नया खोज किया गया है, जिसका नाम है बाबू सिद्रौली। क्या नाम है बाबू? सिद्रौली। जहाँ हुआ यहाँ पे मिला है तुम्हारा महाभारत का रथ, महाभारत का रथ मिला है बाबू। तो महाभारत का हाल ही में सामान उमान मिला है बाबू। आलमगीरपुर के जस्ट थोड़ा सा पश्चिम जाएंगे तो शामली उली पड़ता है, वही शामली के आसपास में तुम्हारा बाबू क्या मिला है? महाभारत का रथ मिला है यहाँ पे सिद्रौली के पास। सिनोली सिद्रौली बाबू जगह है, ठीक है ना? यहाँ पे तुम्हारा मिला है, हाल ही फिलहाल में बाबू मिला है। क्या आपने टेस्ट खोज हो गया है?
जो कि राखी गड्डी था सबसे बड़ा, लेकिन हाल ही में बाबू तुम्हारा ये हो गया। आवाज समझ में? आप देखो तो बाबू उत्तर में दक्षिण में तैमाबाद, पश्चिम में सुक्का, पूरब में तो सिंधु घाटी का विस्तार उत्तर में बाबू कहाँ तक है? मांडा तक। मांडा बाबू कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। मांडा किस नदी के किनारे है? चिनाब नदी के किनारे। पूरब में कहाँ तक विस्तार है बाबू? आलमगीरपुर किस राज्य में पड़ता है वर्तमान में? उत्तर प्रदेश में। ये आलमगीरपुर किस नदी के किनारे है बाबू? हिंद नदी के किनारे। किस नदी के किनारे है बाबू? हिंद नदी के किनारे। जो दक्षिण का विस्तार हुआ कहाँ तक है? दायमाबाद। दक्षिण का विस्तार दायमाबाद वो किस नदी के किनारे है? बराबर या गोदावरी नदी। पश्चिम का विस्तार बाबू कहाँ तक है? पाकिस्तान में हुआ कहाँ? बलूचिस्तान में। किस नदी के किनारे बाबू? दास नदी के किनारे। इसका बाबू इसका खोज किसने किया था? ऑरेंस्टाइन ने। किसने किया था बाबू? ऑरेंस्टाइन ने खोज किया था बाबू। कौन किया था? ऑरेंस्टाइन ने खोज किया था। सिक्का गंडोर का खोज किसने किया था बाबू? ऑरेंस्टाइन। सिक्का गंडोर का खोज ऑरेंस्टाइन ने किया था। ठीक है बाबू। तो देखो सिंधु घाटी सभ्यता का बाबू क्या क्या पढ़े? सिंधु घाटी सभ्यता को बाबू हम लोग सिंधु सभ्यता भी कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि बाबू ज्यादातर जो इसकी खोजें हुई है सिंधु नदी किनारे किनारे हुई है, इससे इसका नाम बाबू क्या पड़ गया? सिंधु घाटी सभ्यता पड़ गया। सबसे पहले इसका जानकारी किसने दिया था? चार्ल्स मेसन ने दिया। इसके बाद इसका सर्वेक्षण किसने किया था? कनिंघम ने। सर्वेक्षण विभाग को किस गवर्नर के समय बनाया गया था? लॉर्ड कर्जन के समय बनाया गया था। इसका नामकरण किसने रखा था बाबू? जॉन मार्शल ने। यानी सिंधु घाटी सभ्यता किसने कहा था? जॉन मार्शल ने कहा था। जैसे वो घर में बच्चा पैदा होता है तो पैदा करता है बेटा बेटी, लेकिन नाम रखता है कौन बाबू? दादा दादी, है कि नहीं है? अपना नाम थोड़ी रख देता है। ये अलग बात है, आज के माँ बाप ब्याह से पहले ही पोने पर नाम रख लेता है कि बेटा होगा तो हो नाम रखेंगे, बेटी होगा तो हो नाम रखेंगे। ये अलग बात है, ब्याह से पहले ही नाम रखा जाता है। लेकिन वो घर में दादा दादी भी अपना नाम रखते हैं। जैसे किसी का नाम, जैसे नाम है सुहेल खान, ठीक है ना, तो पापा बोलेंगे इसका नाम अर्जुन देशपाल, कुछ भी वो नाम रख देंगे। पापा बोलेंगे अर्जुन देशपाल, दादाजी बोलेंगे सुहेल खान। तो वो अपना अपना वैरायटी होते हैं सबका, इसलिए एक बंदे का वो 5-5 नाम पर जाता है ना? अल्लू, कटोड़ू नहीं है ना, कलुआ, मंगरुआ, बहुत सारे वो नाम पर जाते हैं। देखो नाम बाबू को रखा था जॉन मार्शल। देखो ना इसी में हड़प्पा से लगा बाबू कितना चीज चलो बाबू ये नाम रख देता कि देखो यहाँ पे है, ये नाम रखा। अब देखो ये बाबू हेड हो गया, तो देखो बोला कि देखो हम थोड़ी ना खोदा, हम मालिक हुए मालिक, तो मालिक को खोता उठता नहीं। तो बोला कि इसको बाबू एक कमेटी बनाया कि देखो इसका खुदाई करेगा दयाराम साहनी, है कि नहीं? क्योंकि बाबू इसका सबसे पहले जो खुदाई हुआ वो कहाँ हुआ? हड़प्पा। कहाँ हुआ बाबू? हड़प्पा। तो ये बात हमको समझ में आ गया। अब हमको क्या क्या चीज मिला है वो पढ़ना पड़ेगा कि हर जगह कहाँ कौन चीज मिले है नहीं मिले है। अब देखो बाबू हड़प्पा एक बार रिवाइज कर लो बाबू। इसका समय कितना है? कार्यकाल 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर 50 टेस्ट में क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे, ध्यान रखना इस चीज को। ये बाबू प्रो हिस्ट्री है। सिंधु घाटी सभ्यता वो ऐसी सभ्यता है जिसकी लिपि थी लेकिन ऐसा लिखा है जिसका पढ़ा नहीं जा सकता है। क्या इसकी लिपि पढ़ी जा चुकी है? सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि पढ़ी गई है? सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि वो पढ़ी गई नहीं, तो वो पढ़ी गई नहीं है, नहीं पढ़ा गया है इसको। समझ में आ गया बाबू? सिंधु घाटी सभ्यता शहरी थी कि नगरीय थी कि ग्रामीण? नगरीय थी। कैसे थी बाबू? नगरीय व्यवस्था। क्या थी बाबू? नगरीय सभ्यता थी। किस नदी किनारे बाबू? सिंधु नदी किनारे। इसका उत्तर विस्तार कहाँ तक है? मांडा। दक्षिण में दायमाबाद। दायमाबाद किस राज्य में? महाराष्ट्र। पूरब में आलमगीर, पश्चिम में सत्कार गंडोर। ठीक है बाबू। सतका गंडोर किस नदी किनारे है? देखो सतका गंडोर क्या है? फेमस है। ऐसा कहा जाता है बाबू कि सतका गंडोर हमारे सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी भाग था और ये तुम्हारे समुद्र के नजदीक पड़ता था, इसलिए यहाँ पे एक बाबू क्या था? पतन था। क्या था बाबू? पतन, है ना? ये बाबू पतन था। पतन, ये पतन के लिए फेमस था क्योंकि उस समय भारत में 2 ही जगह पतन थे, एक लोथल, एक तुम्हारा सतका गंडोर। तो बाबू ये पतन के लिए फेमस थे। और यहाँ पे एक चीज और मिली है, जैसे बाबू हम लोग सब होते हैं ना हिंदू धर्म में, जो लाशें होती है उसके रात को बाबू एक बर्तन में एक बाबू लोटा होता है, लोटा में भर के और उसको बाबू कवर लगा के लाल से बांधे जाता है। तो ऐसा ही बाबा चीज मिला है।
तो बाबू आदमी का राख का लोटा मिला है यहाँ सुतका के इंडोर में। यानी इस समय से ये जानकारी मिलती है कि यहाँ पे लाशों को जलाया जाता था, लेकिन कहीं कहीं दफनाया हुआ मिला है। जैसे बुर्ज होम हो गया, यहाँ पे बाबू कुत्ता और आदमी को साथ दफना दिया जाता था, ठीक है ना। तो बाद उस समय घर द्वार तो हुआ नहीं करते थे, जैसे बाबू फर्टिलाइजर में क्या था ना, नीचे में बाबू आदमी कोड़ देता था, यहाँ कोड़ के यही में नीचे तो हवाएं तो बाबू ऊपर ऊपर बहती है, तो ठंडी हवाएं बाबू ऊपर से निकल जाती थी, आदमी वो जमीन कोड़ के उसमें जाके बैठ जाता था ऐसे, और उसमें सो जाता था। उसी में भूकंप आएगा, दब गया ऐसा, इसी में सुतले रह गया। तो आदमी देखा गया कि बाबू आदमी सुतल है, साथ में कुत्ता सुतल है कि नहीं, लेकिन मर गया। लाश वो हड्डी तो बाबू जल्दी नहीं निकलता है, मांस गल गया होगा, मिट्टी खा गई होगी। मिट्टी तो ये खाती है, मिट्टी में जो बैक्टीरिया होते हैं वो खा जाते हैं, ठीक है ना। वो देखो क्यों खाते हैं, मिट्टी में नमक होते हैं, ठीक है ना। नमक बाबू किसी को जल्दी गला देता है, मिट्टी में बाबू नमक होते हैं, ध्यान रखना है। अब देखो बाबू ऑरेंज टाइन हो गया, तो बाबू ये तुमको चीजें याद रखनी है। ये अगर आपको पूरब में विस्तार, पूरब में अरे तो हम पूरा बोले तो उत्तर में क्या जा रहा है, हम हाथ नहीं रखते, तुमको से क्या मतलब है। पूरब में आलमगीरपुर, हम उत्तर ना है ये, हम हाथ नहीं रखे। दक्षिण में दैमाबाद, अरे पश्चिम है ये, हम हाथ मत देखो, कोई याद क्या हुआ वो देखना चाह रहे हैं हम। बुझ गया कितना मन से पढ़ रहा है तू। आज ब्लेम लगाओ टीचर पे। दक्षिण में, दक्षिण में, दक्षिण में, पश्चिम में, पश्चिम में। अब देखो अब पहला खोज जो हुआ था तुम्हारा हड़प्पा में हुआ था। कहाँ हुआ था? हड़प्पा। अब लिखो हड़प्पा, इसको आप लिखोगे, लिख लेना। अब लिखो हड़प्पा, हम लिखो हड़प्पा लिखते हैं, ठीक है। हड़प्पा, हड़प्पा। देखो हड़प्पा कहाँ पड़ता है, जितना क्वेश्चन आप पढ़ेगा तुमको पूछा जाएगा इसमें। 1921 ईस्वी में उसको खोज किया गया, ठीक है। कब खोज गया? 1921 ईस्वी में। ये बाबू किस नदी के किनारे है? तो रावी नदी के किनारे। किस नदी के किनारे है बाबू? रावी नदी के किनारे, पहला बात, ठीक है। किस नदी के किनारे है बाबू? रावी नदी के किनारे है। हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। इसका हुआ ये कहाँ है तुम्हारा? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में, पाकिस्तान में बाबू कहाँ है? मोंटगोमरी जिला में है। मोंटगोमरी जिला है बाबू, कहाँ है तुम्हारा? मोंटगोमरी जिला, ठीक है बाबू, मोंटगोमरी जिला में है, ठीक है। तो हड़प्पा बाबू कहाँ पड़ता है? रावी नदी किनारे। 1921 में खोज किया गया था पाकिस्तान। पाकिस्तान में बाबू, पाकिस्तान किस क्षेत्र में पड़ता है? मोंटगोमरी जिला में पड़ता है, ठीक है। समझा गया इतना? आप देखो बाबू इसका खोज किसने किया था? सबसे पहले खुदाई करता मैंने खोज करता कौन हो जाएगा तुम्हारा? दयाराम साहनी। दयाराम, दयाराम साहनी, दयाराम साहनी, ठीक है बाबू, दयाराम साहनी। आप देखो यहाँ पे क्या क्या चीज तुमको मिला है। जो खुदाई किया सबसे पहले मिला बाबू कुम्हार की चाक। क्या मिला? कुम्हार की चाक। कुम्हार की चाक, बोले कुम्हार की चाक कहाँ मिला है? कुम्हार की चाक, 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 हड़प्पा। देखो बाबू कुम्हार बाबू जो होते हैं ना, मजदूर टाइप के होते हैं, इसका आवाज भी कैसा होगा? मजदूर टाइप का ही होगा। तो श्रमिक आवाज, श्रमिक आवाज, श्रमिक आवाज, हड़प्पा, श्रमिक आवाज, हड़प्पा। अब देखो कुम्हार की चाक, श्रमिक आवाज, फिर तुम्हारा बाबू हो जाएगा ओखली। क्या मिलेगा बाबू? ओखली। क्या मिला है? ओखली। यानी जो बाबू मजदूर वाला सामान होते हैं ना, वो जनरली बाबू तुम्हारे इसी तरफ पड़ा है। कुम्हार की चाक, श्रमिक आवास, ओखली। अस्नाना गार बाबू मिला नहीं है, इसको बाबू अन्ना गार बोलते हैं। अन्ना गार, अन्ना गार जो बाबू था ना, वो सिंधु जो तुम्हारा मोहनजोदड़ो था, मोहनजोदड़ो की तुलना में छोटा था, ठीक है ना। मोहनजोदड़ो में बाबू सबसे बड़ा बिल्डिंग हुआ करता था अन्नागार, ठीक है ना। अन्नागार यहाँ मिला है लेकिन छोटा था वो इसका, अन्नागार। तो कुम्हार की चाक, श्रमिक आवास, ओखली, अन्नागार। सुनिए बाबू यहाँ पे कब्रिस्तान मिला। क्या मिला बाबू? कब्रिस्तान। क्या मिला बाबू? कब्रिस्तान। कब्रिस्तान का नाम था वो RH-37, RH-37, RH-37। तो कब्रिस्तान बाबू क्यों इसको रखा गया? जैसे बाबू मुस्लिम धर्म में, हमारे मुस्लिम धर्म में क्या होते हैं? लाशों को बाबू तरीके से दफना दिए जाते हैं, है कि नहीं है? तो बाबू ऐसे ही जो चीज हड्डी उड्डी है ना,
पूरा सुव्यवस्थित है, हाथ पैर गर्दन मुंडी सब उसके पास रखे हुए हैं। ठीक है, देखिए बाबू मोहनजोदड़ो में क्या था कि हाथ बुआ नहीं है, इसमें जो चीजें मिले हैं ना, इसमें गर्दन कहीं और है, हाथ यो कहीं और चला गया है, टंगड़ी बाबू कहीं और चला गया है ना। तो ऐसा बाबू होता है कि मोहनजोदड़ो में युद्ध हुआ था, है कि नहीं? इधर बाबू हाथ किसी का कट गया, कहीं भाग गया हाथ, है कि नहीं है? पाँव कट गया किसी का, तो अब निगरा निगरा के चल के कहीं आगे चला गया, फिर जाकर रास्ते में मर गया। ऐसा बाबू हुआ कि नहीं हुआ बोलो? इसलिए मोहनजोदड़ो को लाशों का टीला करते हैं। देखो यहाँ पे जो तुम्हारा है ना कब्रिस्तान, देखो RS-57 का मतलब यहाँ पे कुछ और है, तो इसकी लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है, लेकिन हम लोग इसको आर पढ़ते हैं इसलिए आर बोलते हैं इसको। तो RS कब्रिस्तान का नाम वो क्या था? RS-37। यहाँ मिला वो हाथी का खोपड़ी, क्या मिला है? हाथी की खोपड़ी। क्या मिला बाबू तुम्हारा? हाथी की खोपड़ी, हाथी की खोपड़ी, हाथी की खोपड़ी मिला है वो यार, हाथी की खोपड़ी। अब यहाँ पे मिला है तुम्हारा कुम्हार की चाक, श्रमिक आवास, ओखली, अन्नागार, कब्रिस्तान, RS-37, हाथी की खोपड़ी, और सबसे महत्वपूर्ण खोजता है हड़प्पावासी का स्वास्तिक चिन्ह। कहते हैं बाबू स्वास्तिक चिन्ह। इसलिए बाबू क्या खोजा था? स्वास्तिक चिन्ह नहीं खोजा था। तो स्वास्तिक, स्वास्तिक किसने कहते हैं बाबू? स्वास्तिक किसने कहते हैं? स्वास्तिक किसने कहता है? क्या ऐसे वो लिखा है स्वास्तिक चिन्ह। चलो लिखने में क्या मतलब है समझना ना बाबू। स्वास्तिक चिन्ह मिला, स्वास्तिक चिन्ह बाबू मिला, ठीक है ना। और सबसे पहले बाबू हड़प्पा सभ्यता ही ऐसा सभ्यता था, ऐसी सभ्यता थी जिसमें सबसे पहले बाबू चांदी का खोज किया था। चांदी का उपयोग करने वाला सबसे पहले व्यवस्था क्या हुआ? किसने किया था? ये हड़प्पा वाला। चांदी का सबसे पहले प्रयोग, चांदी का सर्वप्रथम प्रयोग, सर्वप्रथम प्रयोग, सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था बाबू? हड़प्पा वासी ने किया था। आई बात समझे बाबू? अब देखो याद करो, कुम्हार की चाक, ऐसे बाबू क्वेश्चन पूछेगा कुम्हार की चाक कहाँ मिला है? कुम्हार की चाक का अवशेष कहाँ मिला है? हड़प्पा में बाबू। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा तुम्हारा। कुम्हार की चाक, श्रमिक आवास, ओखली, अन्नागार, कब्रिस्तान, कब्रिस्तान का नाम RS-37, हाथी की खोपड़ी, हाथी की खोपड़ी, स्वास्तिक चिन्ह, स्वास्तिक चिन्ह, स्वास्तिक चिन्ह, चांदी का सर्वप्रथम प्रयोग, चांदी का सर्वप्रथम प्रयोग, चांदी का सर्वप्रथम प्रयोग हड़प्पा बाबू किया गया था। सन बाबू कुछ किसका सन? ना रे सन नहीं पूछा इतना। अब 50 को 100 को वस्तुएं खोजेंगे, 100 को वस्तु का इसमें याद रहेगा? कंप्यूटर थोड़ी है, डाटा सेव रहता है, ये दिमाग है। एक हुमन बाबू इसको याद नहीं रख सकता है 100 को इसमें। वो 50 को डेट ऑफ बर्थ दे देंगे घर में तो पूरा परिवार का डेट ऑफ बर्थ याद रहेगा, तो अभी कैसे बाबू याद रहेगा? जो चीज बाबू जैसे पढ़ाया जाता है ऐसे ही परीक्षा में आता है, जरा दिमाग मत लगाना, ठीक है बाबू? समझा के इतना? चलो बाबू, तो हड़प्पा सबसे पहले बाबू किसकी खोज की गई है? हड़प्पा, सबसे पहली खोज हड़प्पा। हड़प्पा खोज करने वाला दयाराम साहनी। कितने ईस्वी में? किस नदी किनारे? हड़प्पा किस नदी किनारे है? कौन जिला में पड़ता है? माउंट गोमती जिला में पड़ता है। कुम्हार की चाक, श्रमिक आवास, ओखली, चांदी का सर्वप्रथम प्रयोग, RS-37 कब्रिस्तान, हड़प्पा। ठीक है बाबू? ठीक है ना? तो रणेंद्र बाबू साइड नहीं मिलते हैं बाबू कल।